यशस्वी जायसवाल आउट या नॉट आउट, इंडिया ने इसे वाकई में बेईमानी किया कहता है आईसीसी का पूरा नियम तो देखिए। सबसे पहले मैं आपको यह तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और इन तस्वीरों में हमें साफ नज़र आ रहा है कि जब गेंद यशस्वी जायसवाल के बैट और ग्लेव्स के पास से निकल रही है, लेकिन कि उससे पहले ज़रा सा भी इंडिया का सम्मान करते तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके तुम अपना कंट्री अवश्य लिखोगे। तब उस समय यानी कि इस किलोमीटर में कुछ भी हरकत नहीं होती है, जिसका साफ साफ यह मतलब है कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। जी हाँ, आपने सही सुना है, यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया से इस मैच में हुई बेईमानी इसका साबुत मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो देखिए क्या हुआ। अगर हम बात करें, अगर हम भारत की पारी के 71वां या तो ओवर की और उस सेम 71 ओवर की 5वीं गेंद से पैट कमिंस और बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल पैट कमिंस की गेंद आती और यशस्वी जायसवाल उसको फुल मारने के चक्कर में उसको फुल मारना चाहते हैं, लेकिन उसका गेंद पे सही कनेक्शन नहीं हो पाता है और गेंद चली जाती है पीछे कीपर के पास। ऑस्ट्रेलिया जो गेंदबाज है, कप्तान है, फील्डर है, वो सब अपील करते हैं कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल आउट हैं, लेकिन कि जो ओपनर थे वो गेंदबाज को, ऑस्ट्रेलिया के फील्डर को, कप्तान को मना कर देते हैं और भाई साहब यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे। उसी समय ऑस्ट्रेलिया रिव्यू लेती है और DRSS लेती है। ऑस्ट्रेलिया टीम को ये लगता है कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले ये तो हाथ में ये तो गेंद लग गई है, या उसके बाद क्या होता है रिफ्लेक्स में पहले ये रिफ्लेक्स दिखाया जाता है, इसमें से देखकर एक बार फिर से लगता है कि गेंद जब यशस्वी जायसवाल के बैट और हाथ के पास थी तब गेंद में थोड़ा सा डिफरेंस ये तो हुआ होगा। इस तस्वीर को आप बार बार दिखाया जाता है कि इसके बाद इस किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किलोमीटर सामने आता है, यह तो पता चल जाता है कि भाई साहब यह गेंद बैट और ग्लोबल्स के पास थी, तब इसका बैट से हाथ से दस्तावेजों से कहीं ना कहीं यानी कि कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिफ्लेक्स होता है, कनेक्शन होता है तो इस किलोमीटर में आप फ्ले कर सकते लाइन देख रहे हो, ऐसे में जिन्होंने विनी जाती है यहाँ पर आपको इस किलोमीटर की प्ले लाइन एकदम नज़र आ रही होगी। अगर एज लग होता, कट लगा होता, बल्ले से गेंद टकराई होती तो इस दस्तावेज से गेंद टकराई होती तो इस इन्होंने इसको कैच जरूर किया होता, लेकिन कि इसने इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन कि इसको बावजूद ओपनर जो थे वो बीच मैदान पर खड़े हो गए और ओपनर्स थे, इन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट दे दिया है। एक तो पहले ओपनर्स ने नॉट आउट किया था, लेकिन उसके बाद ओपनर्स को डिसीजन का ओवरटेक करने के लिए आपके पास कोई एडवांटेज नहीं होना चाहिए था, कोई साबुत नहीं होना चाहिए था, जो कि इस वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिला है। थर्ड ओपनर्स ने बेवकूफ़ी करके एक बार बेवकूफ़ी पर डिसीजन दिया और यशस्वी जायसवाल को पवेलियन जाना पड़ा। यशस्वी जायसवाल जानते थे कि उनकी विकेट की अहमियत कितनी ज़्यादा है। यशस्वी जायसवाल का विकेट उस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा कुशल था। वो ओपनर्स के पास गए उसको बोलने के लिए कि भाई इस किलोमीटर आप देखो, इस किलोमीटर में कुछ नहीं लगा है, आउट नहीं हूँ, लेकिन ओपनर्स ने यशस्वी जायसवाल की नहीं सुनी और वहाँ पर किसी भी क्योंकि थर्ड ओपनर से जो डिसीजन था वो ले लिया गया। डिसीजन यह भी था कि यशस्वी जायसवाल आउट हैं और थर्ड ओपनर से यह पूछा गया है कि आपके पास क्या ऐसे यानी कि एविडेंट थे और कन्फ्यूजन थे, आपके पास क्या थे जिसमें से आप ओपनर्स के फैसले को ओवरटर्न किया जाएगा। यह इंडिया टीम के साथ सजा खिलाफ यानी कि साजिश है। क्या राजनीति बनाकर इंडिया टीम को गलत डिसीजन दिया गया है, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी यही कहती है कि टेक्नोलॉजी में आएगा कहीं पर फेयर है, उसी को मनाया जाएगा। वही नियम है कि अपना दिमाग लगाकर मूर्खता करके कोई फैसला नहीं लिया जाता और यहाँ पर फिर टेक्नोलॉजी को बंद कर दो, इस पिनों को अलग अलग लगा दो और हॉट स्टार पर जला दें, सबको जला दो। और यहाँ पर अगर आपको इस बेवकूफ़ी तरह से ही डिसीजन देने हैं तो क्योंकि साफ दिख रहा है कि यार
ये वो बंदा गेंद को खेलने की कोशिश कर रहा था, तो गेंद जब उसके पेट और हाथ के पास जो था वहां पर कुछ लग ही नहीं रहा था। अगर लगता तो इस शौकीनों में आ जाता। अगर अपने इस शौकीनों को बनाना ही नहीं चाहते हैं, फिर इस शौकीनों का मतलब क्या है कि आप इस्तेमाल करके इस शौकीनों का अगर आप कोई घटिया तौर पर ही इन तरह के डिसीजन देने ही है, तो एसपी जायसवाल पूरी तरह से नॉन आउट थे। एसपी जायसवाल शुरुआत में भी मैंने यही बोला था कि भाई साहब बोलूंगा एसपी जायसवाल नॉट आउट है, लेकिन कि यहाँ पर मुझे इंडियन टीम के कप्तान से कोच मैनेजमेंट से दिक्कत है कि वो क्यों मैदान पर नहीं गए, इन्होंने क्यों इस मैच को नहीं करवाया, क्योंकि इन्होंने इस पोटेंट पर जो डिसीजन दिया जा रहा था गलत दिया जा रहा था। कई बार हम पहले ही देख चुके हैं मैच, रोक रोक चुके हैं गलत डिसीजन के। वैसे अलग अलग लेवल का यहाँ पर गुस्सा था, यहाँ पर मान ही चुके थे भाई साहब दिक्कत नहीं है, सब मौज करने गए थे। अब अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो देखते हैं आपकी क्या ओपिनियन जरूर बताइएगा। धन्यवाद।